बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज बच्चों, मेरे जवानों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, पाकिस्तान एक थिएटर है, थिएटर। इसमें ड्रामा चल रहा है। कोई एक एकट का खेल होता है, कोई दो एकट का खेल होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस एक ड्रामा है जो 74 साल से चल रहा है। जो इसके कैरेक्टर हैं उनके अंदर भी कोई तब्दीली 74 साल में नहीं आई। पहले 10 साल में वो एक सनसनीखेज ड्रामा था। हर कोई जो कैरेक्टर थे वो खेल पे छा जाना चाहते थे। जो असल मालिक थे वो तकरीबन कत्ल हो गए। वो कैद आज़म हो, वो मोहतरमा मादर मिल्लत हो, कैद मिल्लत लियाकत अली खान हो, कोई जो भी थे, मौलवी फजल हक को भी गद्दार करार दिया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को भी मार डाला गया, क्योंकि उधर के जो थे वो कहते थे हम मालिक हैं, हमें आप एक्टर ना समझे। बहरहाल वो मार दिए गए। अब जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर ऐसा ऐसा एक उस तसलसल की वजह से यकसानियत पैदा होना शुरू हो गई है। इस यकसानियत के बाद या तो जो तमाशाई हैं, जो अपने खून दे के टिकटें लेके आके बैठे हैं, वो इस थिएटर की तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। कुर्सियां तोड़ेंगे, स्टेज के लोगों को तोड़ेंगे, एक्टरों को मारेंगे और फ्रस्ट्रेशन में पूरे थिएटर को भी आग लगाने को तैयार हो जाएंगे। अब इसका एक फौरी हल तो ये है कि जो असल हीरो हैं उनको आगे आने दिया जाए, ताकि वो आके बताएं कि पाकिस्तान थिएटर नहीं है, ये एक नजरियाती मुल्क है, ये इस खित्ते के लोगों की जरूरत थी, ये हमारे बच्चों का पाकिस्तान है। वो इस तरह के हीरो को फिर वो मार देते हैं, जो जेलों में डाल देते हैं। तो वो ये कल और परसों जो हुआ है, ये भी एक या दो एक्ट का खेल था। हर जगह पे सेट लग गए। अडियाला जेल में भी सेट लग गया, अल शफा इंटरनेशनल के अंदर भी सेट लग गया,
फिल्म के अंदर भी सेट लग गया और कुछ लोगों को उन्होंने जबरदस्ती अदाकार बनाया हुआ था। एक असेंबली के बाहर भी सेट लग गया, उसके अंदर मिले जुले ख्यालात थे, जज्बात थे। तो फिर एक सेट लग गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। तो एक वक्त ड्रामा शुरू कर दिया गया, वसाइल तो थे उनके पास। अब वहां उनको बुला लिया, उज़मा बीबी को भी और सुल्तान साहब को, डॉक्टर साहब को भी, अटियाला। इधर बाकी लोगों को जाने नहीं दिया। वो जो तमाशाई थे, कीनस थे, जिनको कहा कि उनका हीरो इंटरनेशनल आई अस्पताल में आ रहा है, आई नहीं इंटरनेशनल, तो वो अशफा उसके अंदर आ रहा है। तो अब वो हमारे जो जर्नैल हैं वो इसी में से सूबे लेके आए बैठे हुए हैं। इसी से ज्यादा अख्तियार देने के लिए असेंबली को सजदा रेज करना चाहते हैं अपने सामने अमेंडमेंट्स करके, तो ना भी कराएं, ताकत तो पहले उन्हीं के पास है। 80 साल में उसके अंदर तो कंटिन्यूटी है, लेकिन अब लोग वो जो तमाशाई हैं, अब उनका खेल शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गया, जितना काम उससे कराना चाहते थे उसने कर दिया। ये कोई उनका आजादाना फैसला नहीं था। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये अब मैं अर्ज कर रहा था, अब तमाशाइयों का खेल है, और जब तमाशाई निकलते हैं इनकलाब के झंडे लेके, फिर दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर तब्दीली आती है। वो तब्दीली आने वाली है, और जो कुछ इन्होंने, अब आप देखें ना, ये मैं बात कर रहा हूं वक्फ किला है कि मेरा उन्होंने ये वीडियो रोक दिया, दोबारा कहां से शुरू करता। तो फिर मैंने कहा कि दूसरा बना ले, 2-4 मिनट मेरे रहते थे वो, और एक्ट बना के हम साथ लगा देंगे, तो आप भी देख लीजिएगा। तो ये जो है आज का 2 एक्ट का खेल, सुप्रीम कोर्ट खुल के एक्सपोज हो जाएगा, यही होना है 2 दिन में। बाकी जो हमारे दूसरे सेट थे उनके, जिसके जरिए उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया हुआ था, एक एक बात वैसी हुई उनकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन जो हीरो आया है वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने का इनकार कर दिया, वो खड़ा हो गया है। अब ये कहें कि जी पर्दा सीने से पर्दा गिरा दो ताकि वो हीरो सामने आए भी ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो जो तमाशाई हैं वो इस पर्दा इस सीमी को उतार के फेंक देंगे और फिर हीरो को सर पे उठा लेंगे। ये दौर है इमरान खान का और ये दौर है जमहूरियत का।